हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्टडी होम सेंटर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का देखेंगे। हम लोग क्लास 11 का हम लोग देखेंगे जो इंग्लिश बुक का जो होता है हॉर्नबिल बुक। हम लोग इंग्लिश बुक होता है क्लास 11 का, 2 इंग्लिश बुक होता है। तो हम लोग पहला इंग्लिश बुक देखेंगे, हॉर्नबिल वाला बुक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। एक मिनट, इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, हॉर्नबिल वाला बुक का हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर का नाम है, कौन सी नाम है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला हम लोग देखिए, पहले इसको इंग्लिश से लिखेंगे और फिर इसका हिंदी मीनिंग बताएंगे। हिंदी भी लिख देंगे यहाँ पर, किसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्टोरी, क्या बोल रहा है, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिराइटन बाय, मैंने क्या बोल रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस कहानी के लेखक कौन है ना, इस कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखना इस लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। इसको देखो, इसको हिंदी में देखते हैं किस तरह होता है। देखो इसका हिंदी में किस तरह बोलना है, इसको देखो हिंदी में भी लिख दिए हैं यहाँ पर। हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग की कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखी गई है ना, उसका हिंदी हुआ। तो इसका किसके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह। किसके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकेंड नंबर बोल रहा है कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, है ना। इसको हिंदी में समझते हैं। इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टू बैलेंस हर स्टॉप, है ना, स्टूप। तो इसको चलो हिंदी मीनिंग में समझते हैं। हिंदी क्वेश्चन हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में समझते हैं। इसका सेकंड का हिंदी में क्या हो जाएगा कि दादी ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर क्यों रखा हुआ था, है ना। क्या बोल रहा है कि दादी ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर क्यों रखा हुआ था, तो याद रखना उसके झुकने को संतुलन करने के लिए, है ना। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब से थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड में बोल रहा है कि वेयर डिड, क्या बोल रहा है कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। तो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हिंदी में क्या हो जाएगा कि लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो कहाँ बिताया था, अपनी दादी के साथ। कहाँ बिताया था, अपनी दादी के साथ लेखक अपना बचपन बिताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर एक्कम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा ग्रैंड सन। चलो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्या बोल रहा है कि दादी अपने परिवार के साथ विदा करने और अगवानी के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोता के लिए। किसके लिए, पोता के लिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर, क्या बोल रहा है, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विद हर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोसरी। क्या हो जाएगा, रोसरी। इसे देखो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि दादी हमेशा अपने साथ रखती थी, क्या रखती थी, याद रखना, माला रखती थी। दादी अपने साथ हमेशा क्या रखती थी, माला रखती थी अपने साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन चलेंगे। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वर गुड, ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा आंसर, फ्रेंड्स। तो इसको आंसर को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, क्या बोले, दादी और लेखिका अच्छी थी, दोस्त थी। क्या अच्छी थी, दोस्त अच्छी थी। दादी और लेखिका जो थी वो दोनों क्या थी, दोस्त एकदम अच्छी थी, पक्की दोस्त थी उन लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द टर्निंग, क्या बोले, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ऑथर्स फ्रेंडशिप विथ द ग्रैंड मदर वाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी। इसका तो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर का 7 नंबर क्या बोल रहा है इसका हिंदी में कि लेखिका की दादी से दोस्ती का निर्णायक मोड़ था। क्या मोड़ था, तो याद रखना उनके माता पिता का शहर में बसना, इससे ज़्यादा गहरा से प्यार हो गया, इसलिए दोस्ती था इन लोग का ज़्यादा। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी विथ सिटी एजुकेशन बिकॉज। क्या बोल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी वाज क्या बोल रहे, कंसर्वेटिव एंड रिलीजियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर का
8 में हिंदी क्या बोल रहा है कि लेखिका की दादी जो है, लेखिका की दादी शहरी शिक्षा से नाखुश थी, क्योंकि देखो शहरी खुश, देखो जब उसका पोता शहर से पढ़ के आया तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा, इंग्लिश पढ़ता समय इंग्लिश में कुछ ऐसा शब्द होता था, इंग्लिश पूछती थी अपनी दादी से, तो अपनी दादी उसकी दादी नहीं बता पाती थी। इसके देखो शहरी क्षेत्र से इसका शिक्षा जो है कैसे खुश नहीं थी, क्या हो जाएगा, वह रूढ़िवादी और धार्मिक थी, इसलिए बाहरी शिक्षा से उतना प्यार नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द स्पैरो रिएक्ट आफ्टर ग्रैंडमदर्स डेथ, दे, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लावर, है ना, ऑन द फ्लोर। इसका थोड़ा हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि दादी की मृत्यु के बाद गोरैयों की क्या प्रतिक्रिया थी, वे क्या थी, वे फर्श पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ, है ना, फर्श पर क्या होता, बिखरा हुआ पड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड, क्या बोल रहा है कि पोर्ट्रेड एज ए वेरी लेडी क्या थी, रिलीजियस क्या थी, रिलीजियस लेडी थी, वेरी रिलीजियस महिला थी, लेडी थी। तो इसका हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर का हिंदी में क्या हो जाएगा कि दादी को एक बहुत ही धार्मिक महिला के रूप में चित्रित किया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द डिड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे फ्लू अवे क्विकली, है ना। तो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं 11 क्वेश्चन को। 11 क्या बोल रहा है कि जब दादी का शव उठाया गया तो गोरैया ने क्या किया, तो गोरैया ने क्या किया, वे चुपचाप उड़ गए। जब दादी का जो लाश था उसको उठा कर लेगने लगा तो उसको क्या, चिड़िया का क्या प्रभाव पड़ा, चिड़िया क्या हो गई ना, वो चुपचाप उड़ गई अपना जगह से। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 नंबर को। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या हो रहा है 12 नंबर में, क्या बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट एजुकेशन, है ना, शुड, क्या बोल रहा है, इसका हम चलते हैं हिंदी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलीजन बेस्ड। इसका चलो हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर का हिंदी में बोल रहा है कि दादी, क्या बोल रहा है कि दादी का मानना था कि शिक्षा चाहिए, कैसा शिक्षा चाहिए, धार्मिक आधारित शिक्षा चाहिए, दादी का इसे मानना था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है इंग्लिश में कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। का आंसर क्या हो जाएगा, नरेटर्स ग्रैंड मदर। चलो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं 13 नंबर को। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि पहाड़ों में शीतकालीन परिदृश्य की तरह कौन दिखाई दिया, तो याद रखना कथावाचक की दादी दिखाई पड़ी। कैसा दिखाई दी, कथावाचक की दादी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि नरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड, क्या बोल रहा है कि नरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड विंग, क्या बोला है रिंकल्ड, क्या बोला है रिंकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 420 ईयर्स, क्या बोला है 420 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। इसको हिंदी में इसलिए ऐसा लगाएं कि समझने में बहुत आसानी से होगा, इसलिए हमको सबको हिंदी में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वर्णन करता कि दादी बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी, कैसा थी 20 साल के लिए थी, किस साल के 20 साल के, ऐसा हो जाएगा 20 साल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द एल्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉर स्कूल, क्या हो जाएगा फॉर स्कूल। देखो इसका आंसर क्या है 15 नंबर का हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि दादी ने लेखक को किस लिए तैयार किया, याद रखना स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 में क्या बोल रहा है, 16 क्वेश्चन में कि व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द एल्थर वाज गोइंग अबॉर्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट इवन क्या बोल रहे हैं नॉट इवन सेंटिमेंटल। चलो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं 16 नंबर को। 16 क्या बोल रहे हैं कि जब लेखिका विदेश जा रही थी, जब लेखिका विदेश जा रही थी तो दादी की क्या प्रतिक्रिया थी, तो वो क्या थी भावुक भी नहीं थी, क्या थी भावुक भी नहीं थी, है ना। चलो अब क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 नंबर में। 17 बोल रहा है कि डिड द एल्थर ब्रदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर क्या बोल रहा है रिसीटेड, है ना। तो इसको देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा ही लिस्टेन, क्या बोल रहा है ही लिस्टेन बट डिड नॉट ब्रदर टू लर्न। तो इसका हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं 17 नंबर में। 17 क्या बोल रहा है कि क्या लेखिका ने अपनी दादी द्वारा पढ़ी जाने वाली सुबह की प्रार्थनाओं को सीखने का सहमत उठाई। तो
तो देखो बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या बोले कि उसका आंसर क्या था, उसने सुना लेकिन सीखने का सहमत नहीं उठाई थी, है ना। कौन, लेखिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर में। 18 में क्या बोल रहा है, 18 नंबर में इंग्लिश में कि हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्ट्रॉन्ग। चलो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा कि अध्याय में, मतलब पाठ में, अध्याय में दादी के चरित्र के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं ना, मजबूत महसूस करते हैं, कैसा मजबूत, इसका आंसर हो जाएगा। चलो तो 19 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 में बोल रहा है कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस देयर स्प्रो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे केम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इन द, क्या बोले, बरांडा, इन द बरांडा। इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तो इसका चलो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं 19 नंबर को। हिंदी में क्या बोल रहा है कि गोरैया ने अपनी दादी की मृत्यु पर अपना दुख किस प्रकार व्यक्त किया। तो याद रखना किस प्रकार व्यक्त किया। वे आए और चुपचाप बैठ गए। वो आए और चुपचाप शांति से देख रहा था, उसको गया, उसको उठा के जब लेगने लगा तो वो लोग भी चले गए उड़ के। अब 20 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, यानी फाइनल आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंटली प्ले, क्या बोले, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में क्या आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है हिंदी में कि दादी ने अपने अंतिम समय में क्या किया। दादी ने अपने अंतिम समय में क्या किया, चुपचाप प्रार्थना करती थी। चुपचाप क्या करते थे, प्रार्थना करती और अपनी माला सुनाती थी, है ना, मंदिर। तो ऐसे यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।